स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की भीषणता में कोई कमी नहीं आई है। वहीं नए साल के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने अपने देशों को संबोधित किया। दोनों के संबोधनों से ये पता चला कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को चल रही शांति वार्ता में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी आगे की राह काफी कठिन है। पुतिन ने तो अपने संबोधन में युद्ध को जीतने की तक बात कह डाली। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ताजा स्थिति को समझने के लिए दोनों का संबोधन कैसे महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के बाद इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। यूक्रेन में शांति समझौते की कवायद भले ही लंबे समय से चली आ रही हो, लेकिन हाल के दिनों में हुई प्रगति से संघर्ष के जल्द खत्म होने की उम्मीद जगी है। अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच संशोधित प्रस्ताव पर 90% मुद्दे पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 10% मुद्दे पर फैसला होना बाकी है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक समझौते का यही 10% हिस्सा शांति का भविष्य, यूक्रेन और यूरोप का भाग्य तय करेगा। नए साल की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति का पक्षधर है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। कीव के लोग संघर्ष का अंत देखना चाहते हैं, यूक्रेन का नहीं। यूक्रेन के मुताबिक कोई भी समझौता तब तक बेकार है जब तक कीव को भविष्य के हमलों से बचाने के लिए पुख्ता सुरक्षा गारंटी नहीं मिल जाती। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी नए साल पर देश को संबोधित किया। पुतिन ने सैनिकों को नायक बताते हुए यूक्रेन के खिलाफ जीत का भरोसा जताया। हालांकि अपने संबोधन में पुतिन ने उन आरोपों का कोई जिक्र नहीं किया जिनमें कहा गया था कि यूक्रेन ने उनके आवास पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी। यूक्रेन रूस के आरोपों को पहले ही खारिज कर चुका है। बहरहाल हाल ही में पुतिन के आवास के पास हुए कथित ड्रोन हमले के बाद रूसी सैनिकों का हमला और तेज हो गया है। कीव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए क्रेमलिन ने कहा है कि किसी भी समझौते के लिए रूस अपनी पुरानी मांग पर कायम रहेगा। बहरहाल शांति समझौते पर कूटनीतिक कोशिशें तेज तो हो गई हैं, लेकिन क्षेत्रीय रियायत अब भी सबसे बड़ी बाधा के रूप में मुंह बाए खड़ी है। दरअसल अमेरिका की अगुवाई में हाल के दिनों में बातचीत की कोशिशें बढ़ी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस हल नहीं निकला। हालांकि यूक्रेन में शांति को लेकर इसी महीने की शुरुआत में ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ शांति समझौते के लिए बचे मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। शांति समझौते के लिए रूस के कड़े रुख पर यूरोपीय संघ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईयू ने क्रेमलिन पर बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश का आरोप लगाया। दरअसल पुतिन पर ये आरोप तब लगा जब रूसी रक्षा मंत्रालय ने मार गिराए गए एक ड्रोन का वीडियो जारी किया। मंत्रालय का दावा है कि ये उन 91 यूक्रेनी ड्रोन में से एक था जो कथित तौर पर पुतिन से जुड़े एक आवास पर हमले में शामिल थे। इस बीच अमेरिका ने रूस से जुड़ी एक सर्बियाई तेल कंपनी NIS को अस्थायी राहत देते हुए 23 जनवरी तक संचालन की अनुमति दे दी है। फैसले को रूस को रियायत देने और यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मामले पर उनसे बातचीत करेंगे। पिनाक रंजन जी, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो अब ये 2026 में भी ये युद्ध अभी भी चालू है। कल वहां पर यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपति की ओर से जो अपने देश को संबोधित किया गया था, उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो कहा कि 90% शांति वार्ता को लेकर के सहमति बन गई, 10% अभी काम किया जाना बाकी है। लेकिन पुतिन की ओर से कोई ज्यादा शांति वार्ता की बात कही नहीं गई। उन्होंने कहा कि वो युद्ध जीतेंगे। अपने सैनिकों को उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, किस ओर जा रहा है ये मामला? देखिए, ज़ेलेंस्की ने जो कहा कि शांति वार्ता में 90% मतलब जो समझौता हो गया है, मुझे लगता है शायद वो सही भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट जो है, क्योंकि वो तो मान गए हैं कि जो रूस ने जो कब्जा कर लिया है टेरिटरी, वो छोड़ने को तैयार है, पर अब वो कहाँ बॉर्डर बनेगा उस पे है। रूस कुछ और टेरिटरी मांग रहा है, पूरा डॉनबास का टेरिटरी मांग रहा है, और पुतिन ने इसलिए कुछ नहीं बोला उस पे
क्योंकि वो प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी युद्ध तो चलती रहेगी, हम जीत के रहेंगे। ये तो खैर रेटोरिक तो होता है ना इस तरह के, जब मतलब युद्ध होते हैं। तो पुतिन साहब का तो मुझे लगता है रवैया यही है कि वो प्रेशर बनाए रखेंगे, और जेलेंस्की वैसे भी प्रेशर में आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन पे बहुत प्रेशर डाला कि आप मान जाइए, आप थोड़ा सा जमीन जो है उन्होंने कब्जा किया है, जो टेरिटरी, उसको दे दीजिए, मान जाइए नया बाउंड्री। और उधर फिर उनके साथ और भी चर्चा हुई है कि अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर मैं मान भी जाऊं तो आगे आगे भी तो ये हो सकता है, मतलब वो हड़पने के बाद वो फिर आगे और टेरिटरी मांगना शुरू करें, और या उसके लिए युद्ध शुरू करें। तो वो एक गारंटी मांग रहे हैं, मतलब अमेरिका से और बाकी जो वेस्टर्न नेशंस हैं, कि आप गारंटी दीजिए कि वो आगे कुछ नहीं होगा। अब वो गारंटी कहते वेस्ट तो दे सकता है, पर वो अगर रशिया मंजूर करे या ना करे, क्योंकि ये युद्ध शुरू ही हुआ था क्योंकि नेटो देश ने मतलब यूक्रेन को बोला था कि आप नेटो ज्वाइन कर लें। इसी वजह से ही वो मतलब पुतिन को, सर इस सब के बीच ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से करीब आ रहे हैं जी, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से यूरोप के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर काफी दबाव डाला गया है, एक खबर ये भी आ रही है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, खबर ये आ रही है कि अमेरिका की ओर से रूस की एक बड़ी तेल कंपनी को कुछ ढील भी दी गई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डील मेकर तो ट्रंप साहब हैं ही, उन्होंने किताब भी लिखी है द आर्ट ऑफ द डील, यानी वो इधर से कुछ देंगे, उधर से कुछ ले लेंगे, और ये मत। और उनका एक और डील का टेक्निक ये है कि खुद वो एक बिजनेसमैन है, उनकी पूरी फैमिली बिजनेस करती है, तो वो तेल मिल जाए तो वो अमेरिका को फायदा होगा, उससे वो मतलब जो कमाई होगी उससे उनको फायदा होगा। उधर वेनेजुएला पे भी वो चढ़ाव कर रहे हैं क्योंकि वो उनको तेल चाहिए, वो कहते हैं ये तेल हमको चाहिए, हम आपको, आप बाहर मत बेचिए। तो ये सब अमेरिका की नीति रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तेल पे कब्जा कर लें, और इसलिए वो कंसेशंस दे रहे हैं कुछ पुतिन को, क्योंकि पूरे सैंक्शंस तो उन्होंने लगा रखे हैं, उसकी वजह से हमको भी दिक्कत हो रही है तेल आमदनी करने के लिए। तो अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है, फिर तो ठीक है। पिनाक-रंजन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।